के 17 महीने अरेस्ट के बाद भी अगर मुकदमा चल नहीं पाया, ईडी के पास और सीबीआई के पास पूरे तथ्य नहीं है, तभी हजारों डॉक्यूमेंट, 1 लाख से ज्यादा पेज, 500 गवाह, वो सोच रहे थे कि इनकी बेल ना हो। बीजेपी हमेशा घबराती आई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उन्हें जमानत दे दी गई है। बता दें कि अब वो तिहाड़ जेल से आम आदमी पार्टी कार्यालय पे पहुंचे हुए थे, जहां उनका भव्य तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल जी हैं। सर, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है, कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सिर्फ जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं किए गए। देखिए, अगर आप बीजेपी के कहने पे मानते हो तो उनका विचार तो ये था कि सारी जिंदगी जेल में रहे, क्योंकि जिस तरीके से झूठे मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस तरीके से इसमें 550 गवाह रखे गए हैं, तो उनका विचार तो ये था कि ये सारी जिंदगी मुकदमा लड़ते लड़ते इनकी जिंदगी पूरी हो जाए। पर पिछले 17 महीने में अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। इसका केवल एक मतलब है कि इनके पास सफिशिएंट ग्राउंड, सफिशिएंट एविडेंस और ठोस मुद्दे नहीं हैं जिससे कोई मुकदमा चालू करने के लिए कुछ इनके खिलाफ कोई कारण होते, कोई सजा करने का कोई ग्राउंड बनता। इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अनंत काल के लिए किसी को आप जेल में नहीं रख सकते और केवल मुकदमा दर्ज हो जाए इस बिना पर किसी को जेल रखना ये बिल्कुल कानूनन उचित नहीं है। इसे मनीष सिसोदिया जी की बेल हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी ग्राउंड पे, क्योंकि माननीय अरविंद केजरीवाल जी का केस भी इन्हीं ग्राउंडों पे है, उन्हें भी बहुत जल्दी बेल मिल जाएगी। जिस तरीके से आप वकील भी हैं और आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं लीगल तरीके से, तो क्या आपको लगता है कि इस मामले को लेकर कितनी मजबूत आप लोग की स्थिति नज़र आ रही है? क्या वाकई में इसमें दोष मुक्त जल्द? देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि 17 महीने अरेस्ट के बाद भी अगर मुकदमा चल नहीं पाया, अगर मुकदमे की पहली तारीख शुरू ना हुई, जो पहले चार्ज लगना होता है कि मुकदमा चले या ना चले, वो स्टेज अभी तक नहीं आई है, इसका मतलब ईडी के पास और सीबीआई के पास पूरे तथ्य नहीं है। नहीं तो ये अब तक ट्रायल चलवा देते और सजा करवा देते। 17 महीने बहुत होता है। आपने 17 महीने किसी को जेल में यूं ही ठूक के रखा है केवल एलिगेशंस के आधार पर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि अनंत काल के लिए किसी व्यक्ति को केवल शिकायतों के बेस पर जेल नहीं रखा जा सकता। हमें उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी जल्दी लौटेंगे और जो वैक्यूम एक पार्टी में पैदा हो गया था, जो लोगों को थोड़ा सा दुखी कर रहा था, वो संजय सिंह जी के आने के बाद थोड़ा सा कम हुआ, मनीष सिसोदिया जी के बाद और ज़्यादा कम हुआ है और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे। लोगों में अभूतपूर्व जोश है और आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। सर, आप भी वकील हैं, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल में हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़ी राहत जो है मनीष सिसोदिया को मिली है? पार्टी का कितना मजबूत पक्ष आपको दिखाई देता है कोर्ट के अंदर? देखिए, पार्टी का पूरी तरह से मजबूत पक्ष है। कारण क्या कि 1.5 साल से यानी 17 महीने तक अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। उनकी जो मंशा थी कि फॉरएवर उनको अंदर रखने की थी, तभी हजारों डॉक्यूमेंट, 1 लाख से ज़्यादा पेज, 500 गवाह, वो सोच रहे थे कि इनकी बेल ना हो। क्योंकि पहले एक द्वंद्व था, ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, वापस फिर ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट। तो उससे अब जैसे ही बेल मिली है तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और रही बात, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ बेल है, क्योंकि हम उनकी वेदना समझ सकते हैं कि उनका पर्पज़ पूरा नहीं हुआ। और आप यकीन मानिए, आज मनीष सिसोदिया जी बाहर आए, जिस दिन बहुत ही जल्द सीएम साहब बाहर आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी, उस दिन से आप समझना कि तानाशाही की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया के आने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और एक नई तरह से शुरुआत होगी और एक आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में या और राज्यों में, उसका फायदा मिलेगा पार्टी? सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं में या पार्टी के नेताओं में खुशी नहीं है, दिल्ली का आम जनमानस खुशी मना रहा है। देखिए, मैं एक आपको बताता हूँ बात, ये एक लंबी लड़ाई है, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है। वही आम आदमी पार्टी के लीडरों के पीछे क्यों पड़ी है मोदी सरकार? क्योंकि मोदी सरकार है फासिज्म, हिंदू मुस्लिम, और आम आदमी पार्टी कर रही है सोशल जस्टिस। कैसे कर रही है सोशल जस्टिस? शिक्षा और चिकित्सा में सुधार करके। जितना भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सुधार होने से सबसे बड़ा तबका वहाँ कौन जाता है? बहुजन समाज का, जिसमें दलित है, जिसमें ट्राइबल है, जिसमें ओबीसी है और जिसमें मुख्य तौर पे माइनॉरिटी में मुस्लिम है। तो वो तबका अगर मुख्य धारा में आ जाएगा, उस बात से ये घबराते हैं। सोशल जस्टिस से बीजेपी हमेशा घबराती आई है। सोशल जस्टिस की काट करने के लिए उल्टे सीधे वो करती है प्रोपगंडा, और सोशल जस्टिस से ही बीजेपी घबराती है। और आम आदमी पार्टी जो कर रही है
वो सोशल जस्टिस की अग्रसर है, तो इसलिए ये विरोधाभास है। तो उसलिए वो चाहते नहीं थे कि ये सोशल जस्टिस शिक्षा और चिकित्सा में व्यापक सुधार हो, क्योंकि जो व्यापक सुधार होगा तो उससे मुख्य धारा में निचला तबका आएगा, जो वंचित तबका है। बीजेपी ऐसी बात को कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी है, कॉर्पोरेट की पार्टी है। बीजेपी पार्टी किसकी है? जो घोषित भगवान सेल्फ स्टाइल गोल्डमैन, उनकी पार्टी है। वो लोग सपोर्ट करते हैं, बीजेपी कॉर्पोरेट सपोर्ट करता है। अभी आप देखा, वो कहते हैं यूपी में एक पौधा एक पेड़ माँ के नाम, और हसदेव जंगल जहाँ सूर्य की किरणें भी पहुंचती थी, जहाँ बायोडाइवर्सिटी थी, वो काट दिया अडानी के लिए। तो ये लंबी लड़ाई है, ये सिर्फ आपको एक बेल के तौर पे मत देखिए, ये एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये आम आदमी की लड़ाई है। और एक मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ी है मेरे, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ। एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट ऑन मैन पावर। हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा और चिकित्सा में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बात उनको चुभती है। उसके एवज में आप यूपी में देखिए शिक्षा और चिकित्सा का क्या हाल है, हरियाणा में देखिए क्या हाल है। 1 लाख स्कूल बंद कर चुके हैं 6 साल के अंदर। वो चाहते हैं कि वंचित तबका, बहुजन तबका शिक्षा और चिकित्सा से दूर रहे और वो और चीज़ों में उलझा रहे। ये लंबी लड़ाई है, और इस लंबी लड़ाई में जीत भारी होगी, आम आदमी की होगी, इसमें समय लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने बातचीत करी जो कि वकील भी हैं आम आदमी पार्टी के, लीगल सेल में भी आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो कई अहम बातों का इन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से बीजेपी की जो तानाशाही है वो बहुत जल्द जो है वो खत्म होने वाली है, जिस तरीके से तमाम बड़े नेता जो हैं वो जेल से रिहा हो रहे हैं, और वो दिन भी दूर नहीं जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर निकलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।